बिहार चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 नवंबर तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। बिहार में आज चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो गई। कुल मिलाकर छठ के बाद चुनावी पर्व शुरू हो जाएगा, यानी इस बार लोकतंत्र और लोक आस्था का महापर्व एक साथ है। रिपोर्ट देखिए। इस बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। बिहार चुनाव की तारीखों का बस ऐलान बाकी है, जो कभी भी हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होगा। विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। इस बार का बिहार चुनाव बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग 17 नए प्रयोग करने जा रहा है, जो आगे जाकर पूरे देश में लागू होगा। इस बार EVM पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी, बैलेट पेपर पर प्रत्याशी की रंगीन फोटो होगी, फॉन्ट का साइज भी बड़ा होगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग यानी लाइव प्रसारण होगा। EVM की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी वीवीपैट की गिनती होगी, वही बैलेट वोट की भी गिनती अनिवार्य होगी। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की कि कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में, और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर, कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी करीब करीब पूरी है। ऐसे में NDA और महागठबंधन को चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी जान लीजिए। जातीय समीकरण आसान नहीं, 20 साल की सत्ता में फिर से वापसी का दबाव, महागठबंधन का आक्रामक प्रचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध जैसे मुद्दे, लालू राबड़ी सरकारों की छवि, ध्रुवीकरण के नुकसान से बचना, टिकटों पर दलों के बीच मतभेद, मुख्यमंत्री पद को लेकर अस्पष्टता। सभी पार्टी अपनी अपनी चुनौती से पार करने की तैयारी कर रही है, बस इंतजार तारीखों के ऐलान का है। अब की बार 2-2 महापर्व एक साथ है। पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की